कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई साल 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब एक चरवाहे ने कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को देखा। इस खबर के बाद भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों पर नियंत्रण करने के लिए अभियान शुरू किया। यह युद्ध लगभग 2 महीने तक चला। इस युद्ध में भारत की ओर से लगभग 527 सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान की ओर से लगभग 1000 से 1200 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर अपना नियंत्रण करने के लिए कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही थी। पाकिस्तानी सेना को लग रहा था कि भारत कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने में असमर्थ रहेगा, लेकिन यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। चलिए तो जानते हैं इस युद्ध के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान के कुछ सैनिक कारगिल की आजम चौकी पर अपना कब्जा जमा चुके थे। इस दौरान कुछ भारतीय चरवाहे अपने मवेशियों को चराते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं, और जब वो चरवाहे वहां पाकिस्तानी फौज का कब्जा भारत की सीमा के अंदर देखते हैं, यह देखकर चरवाहे काफी परेशान हो जाते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी सैनिकों ने भी उन चरवाहों को देख लिया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास राशन की कमी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उन चरवाहों को बंदी नहीं बनाया। उन्हें डर था कि अगर इन चरवाहों को बंदी बनाया गया तो उनका राशन खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने चरवाहों को ऐसे ही जाने दिया। यहां से जाने के बाद इन चरवाहों ने फौरन ही भारतीय सेना को जानकारी दी कि कारगिल पर पाकिस्तानी फौज कब्जा कर रही है। यह खबर मिलने के बाद इस खबर के सही होने की जांच के लिए भारत के कुछ सैनिकों को उस चौकी के आसपास का मुआयना करने के लिए भेजा गया। इसके बाद यहां की स्थिति को ठीक तरह से जानने के लिए लामा हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ सैनिकों ने उस चौकी के ऊपर से उड़ान भरी, और सैनिकों ने देखा कि सच में पाकिस्तानी सैनिक उस चौकी पर कब्जा कर रहे हैं। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अगले दिन एक बार फिर लामा हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने मुख्यालय से भारत के लामा हेलीकॉप्टर पर जवाबी हमले करने की अनुमति मांगी, लेकिन मुख्यालय से इसकी अनुमति नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के मुख्य अधिकारियों का मकसद कुछ और ही था। भारतीय सेना को लग रहा था कि पाकिस्तानियों द्वारा की जाने वाली ये सिर्फ एक घुसपैठ है, जिसे बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के सुलझाया जा सकता है। लेकिन बाद में भारत को पता चला कि यह एक बहुत बड़ा संकट है। 3 मई 1999 को शुरू होने वाले इस कारगिल युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने करी थी, लेकिन इस लड़ाई का अंत भारत की विजय पर हुआ। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे शायद पाकिस्तानियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 1000 से 1200 के करीब सैनिकों को इस लड़ाई में अपनी जान गंवानी पड़ी। ये रिपोर्ट हमारे भारत के द्वारा तैयार की गई थी, जिसे पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं था। इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि पाकिस्तान के 1200 सैनिकों में से 200 सैनिक ऐसे थे जिन्हें भारत में ही दफनाना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान अपने सैनिकों तक को लेने के लिए तैयार नहीं था। इस युद्ध में पाकिस्तान के कुल कितने सैनिक मारे गए, यह तो विवाद का विषय है। इस युद्ध की शुरुआत उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के कुछ सैनिक और चरमपंथियों ने कारगिल की चौकियों में घुसपैठ करके अपने ठिकाने स्थापित कर लिए थे। भारतीय सैनिक सर्दियों के मौसम में कारगिल की इन चौकियों को खाली कर दिया करते थे और गर्मी में वापस इन चौकियों में रहने आ जाते थे। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही चौकी पर कब्जा कर चुके थे, और उनके इस कब्जे के बारे में भारतीय सैनिक पहले बिल्कुल अनजान थे। लेकिन जब भारतीय सरकार को इस घुसपैठ के बारे में पता चला, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बारे में जब पता चला, तो उन्होंने फौरन ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ से कहा, एक तरफ तो आप लाहौर में हमारे सामने से गले मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आप हम पर पीछे से हमला कर रहे हैं। इस पर नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि वो इस हरकत के बारे में कुछ नहीं जानते और वो इसके बारे में जनरल परवेज मुशर्रफ से इस बारे में जानकारी लेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। इस युद्ध में जो बात भारतीय सरकार को परेशान कर रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में भारत की खुफिया एजेंसी को भी कोई पता नहीं चल पाया था, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि पाकिस्तान ने कारगिल की चौकियों पर कब्जा करने के लिए किसी एडिशनल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान ने 1-2 एडिशनल बटालियन की हेल्प से ही उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, क्योंकि उस वक्त वहां कोई भी भारतीय सैनिक मौजूद नहीं था। अगर पाकिस्तान ने उन जगह ज्यादा फोर्स को लगाया होता तो एजेंसियां उसकी इस हरकत को पकड़ लेती
और इसी वजह से भारत की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की इस हरकत को नहीं पहचान सकी। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तब भारतीय सेना को पहले हफ्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया भारत इस लड़ाई में अपनी पकड़ बनाने लगा। पाकिस्तान ने भारत के जिस हिस्से पर कब्जा किया था, भारत को अपने उस हिस्से को आजाद करवाना बहुत जरूरी था। उस वक्त पाकिस्तानी सैनिक ऊंची चोटियों पर मौजूद थे और हमारी सेना नीचे से पाकिस्तान पर हमला बोल रही थी। ये बहुत घमासान युद्ध था, क्योंकि भारत के सैनिक नीचे से युद्ध लड़ रहे थे और पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ों की चोटियों से। इसलिए भारत की सेना को पाकिस्तान के एक सैनिक को मारने के लिए अपने 27 सैनिक लगाने पड़ गए थे। यही बात मुशर्रफ खान ने भी एक इंटरव्यू में कही थी। उनका कहना था कि पाकिस्तानी सैनिकों को पहाड़ की चोटियों पर होने की वजह से काफी फायदा मिल रहा था। मुशर्रफ खान का कहना था कि उन्हें इस युद्ध में राजनीतिक समर्थन नहीं मिल सका, वरना ये युद्ध कुछ और ही तरह का होता। ये लड़ाई भारतीय सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल थी। इस युद्ध में भारत के कई सारे जवान मारे जा चुके थे, कई सारे जवान घायल हो चुके थे। कारगिल की इस जंग को टीवी पर उस समय लाइव दिखाया जा रहा था। भारतीय जनता भारतीय सैनिकों का बहुत समर्थन कर रही थी और उनके हौसलों को बढ़ा रही थी। साथ ही में पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में जान चुकी थी। पाकिस्तान अपनी इस हरकत से NH-1D को पूरी तरह काटना चाहता था, ताकि वो सियाचिन को भारत से अलग कर सके। परवेज मुशर्रफ भारत की इस बात से चिढ़ा हुआ था कि सन 1984 में भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। पहले भी मुशर्रफ कई बार सियाचिन से भारत को अलग करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो कभी भी अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया और इस बार भी मुशर्रफ अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। इस युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर चोटियों पर होने की वजह से कई सारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए और इसी वजह से 25 मई के दिन भारत में फैसला लिया गया कि वो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बैठे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। और फिर 27 मई के दिन भारत ने इन घुसपैठियों को मारने के लिए पहला हवाई हमला किया। इस हवाई हमले में MiG-27 और MiG-29 को सबसे पहले भारत ने मैदान में उतारा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी हमले करना शुरू कर दिए और इन हवाई हमलों में पाकिस्तान द्वारा भारत के 2 लड़ाकू विमान भी मार दिए गए। और फिर 13 जून के दिन भारत ने धीरा सेक्टर की पोस्ट से पाकिस्तानी सैनिकों को हटा दिया और फिर 15 जून के दिन अमेरिका ने इस युद्ध में हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी सेना हटाने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका की बात भी नहीं मानी। इसके बाद 29 जून आते आते भारत ने टाइगर हिल की 2 पोस्ट पर अपना झंडा फहरा ही दिया। इन पोस्ट का नाम 5060 और 5100 था। ये दोनों पोस्ट हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस युद्ध में जब भारत पाकिस्तान को बुरी तरह खदेड़ रहा था, तो इस युद्ध को रोकने की अपील लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अमेरिका के पास पहुंच गए। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को बुरी तरह फटकार दिया और कहा कि उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को अपने सैनिक हटाने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। भारतीय सैनिकों का मनोबल देखकर पाकिस्तानी सेना अब टूट रही थी और फिर 2 जुलाई के दिन भारतीय सैनिकों ने कारगिल को तीनों तरफ से घेर लिया और इस दिन बहुत घमासान युद्ध शुरू हो गया। इस दिन पाकिस्तान के कई सारे सैनिक मारे गए और आखिरकार टाइगर हिल पर भारत ने अपना झंडा फहरा ही दिया। अब भारत सभी पोस्ट को अपने कब्जे में ले चुका था। 26 जुलाई के दिन ये युद्ध खत्म हो गया और तब से ही हर साल 26 जुलाई के दिन भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में हमारे भारत के सैकड़ों जवान शहीद हुए। वो अपने वतन के नाम अपनी जानों को कर गए। उन्हीं सैनिकों के महान बलिदान से पाकिस्तान से विजय प्राप्त हुई और हमने पाकिस्तान से अपनी जमीन को फिर से हासिल कर लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।